आवाज साफ सबका है, उधर देखो। हाँ ठीक, चालू करो। एक तुम्हारे नाम के राजा थे जो प्रजा का सेवन खूब करते थे लेकिन भगवान को नहीं मानते थे। एक दिन राजा जी बनेली पशु का शिकार करने के लिए जंगल में गए। हिंसक पशु का शिकार कर जब वापस आए तो एक वट वृक्ष के नीचे ग्वाल बाल लोग सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। जब कथा पूर्ण हो गया तो ग्वाल बाल ने कहा, राजा जी सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद ले लीजिए। राजा ने कहा, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं सत्यनारायण स्वामी को नहीं मानता हूँ। प्रसाद को त्याग दिया तो उसे महान दुख प्राप्त हुआ। उसके पास 100 हाथी घोड़ा धन दौलत राज संपदा था, सब नष्ट हो गया। राजा सोच ले, हे भगवान मुझसे क्या गलती हो गई, शायद बाद हमने सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद त्याग दिया था, इसी कारण से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। बार बार भगवान को याद कर रहे हैं, कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो कोई सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। राय दुख में याद किए हैं, ग्वाल बाल को बुलाकर सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया है। उसके बाद में उन्हें पुनः राज संपदा धन दौलत सब वापस मिला है। जिस दिन सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया है उनके दूसरे जन्म का हाल सुनाता हूँ। दूसरे अध्याय में एक सदानंद नाम के ब्राह्मण थे, तो दूसरे जन्म में सुदामा नाम ब्राह्मण हुए हैं और कृष्ण भगवान से भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तीसरे अध्याय में एक उल्कांग नाम के राजा थे, तो दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए हैं और रंगनाथ भगवान का पूजन किए हैं। इनके घर में राम भगवान का जन्म हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इनके घर में राम भगवान का जन्म हुआ। अंत समय में राम राम कह के बैकुंठ धाम को गए हैं। और चतुर्थ अध्याय में बिलकारहारा था, एक साधु बनिया था जो दूसरे जन्म में केवट बना और राम लक्ष्मण माँ सीता जी को गंगा पार उतार करके स्वयं भवसागर से पार हुआ है। कहते हैं, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। गंगा पार उतार के स्वयं भवसागर से पार हुआ है। बचे अध्याय में एक तुंगहर नाम के राजा थे, तो दूसरे जन्म में सांभो मनु हुए हैं और संपूर्ण भागवत कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। शेष कथा पंचमो अध्याय भगवान की जय।